हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम्पुरियस क्लासेस में। जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर देख लें। इसके बाद ही सेकेंड पार्ट में आए और इसमें होमवर्क भी दिए थे, हालांकि बना नहीं लिए होंगे। यहाँ पर भी दिए थे, ऐसे बनाकर कमेंट करने के लिए बोले थे। नहीं बना तो इसे बता देते हैं। है एक आयताकार, और जो वीडियो शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। एक आयताकार मैदान का परिमाप 128 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुनी से 4 अधिक है तो मैदान की क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैदान की क्षेत्रफल ज्ञात करें। लंबाई ऐसे दर्शाते हैं लंबाई को, चौड़ाई के दुगुना है, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगुना है, तो दुगुना है। चौड़ाई के दुगुना से कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 अधिक है। सबसे पहले देखो मैदान का यानी आयताकार परिमाप भी है ना, तो आयत ये रहते हैं। आयत ये हुआ आयत। तो सबसे पहले देखते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। तो लिखना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, यही होता है ना। तो जो दिया हुआ इसको बैठा दो। तो हाँ, एक फार्मूला बैठा है, लेकिन आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? 128 ये दिया है ना। अब जो दिया हुआ बैठा तुम L कितना बैठाएंगे, यानी 2B + 4। चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई रख दूँ, ये कर दी प्लस चौड़ाई। अब दो इससे काटेंगे, ये भी कट जाएगा। कितना बार में? तो 64 बार में। कितने बार में कटेंगे? 64 बार में। 64 2B और 1 B, यानी टोटल कितना B हुआ? 3B। 3B + 4, 3B + 4 हो गया। अब देखो ये 4 को प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। ये 64 - 4 = 3B। ये भी निकल गया ना यहाँ से कि ये 64 में से 4 ये कितना होगा? 60 हुआ। और B का मान, यहाँ से B का मान निकालेंगे, यानी 60/3। 3 यानी 20 दिया 60, यानी B का मान कितना हुआ? 20 निकला। B का मान कितना निकला? 20 निकला। और यहाँ से लंबाई भी निकल गया। देखो B का मान कितना निकला? 20 निकला ना। लंबाई की जगह पर यानी चौड़ाई की जगह पर B मान बैठा देते। देखो लंबाई कैसे निकलना है। 2 × B का मान कितना निकला? 20 + 4, बोलो 20 दूनी 40 + 4, यानी लंबाई कितना निकला? 44। कौन सी होगा? इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना निकालें? 44। लंबाई निकालें चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? 20 है। अब गुना कर दो तो फिर डायरेक्ट निकल जाएगा। 20 × 80 के 0 बाकी 8। 20 × 80, 80 और 8 कितना होता है? 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो न मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आंसर हो गया ये वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन आ है। एक आयत का विकर्ण दिया हुआ। एक आयत को क्या दिले हैं? विकर्ण दिले हैं। और लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होती। तो देखो आयत का विकर्ण दिया हुआ है, तो आयत का विकर्ण वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। तो लिखना आयत का विकर्ण। आयत के विकर्ण को यानी D से दर्शाते हैं ना। तो आयत का विकर्ण बराबर कौन सी होता है? √L² + B² होता है ना। L² + B² ये होता है। अच्छा, क्या ई रूट को इधर भेज सकते हैं? तो इस तरह भी लिख सकते हैं, D² = L² + B², ये भी लिख सकते हैं ना। तो देखो विकर्ण कितना दिया हुआ है? विकर्ण दिया हुआ है 25। तो हम ये 25 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, बराबर लंबाई कितना है? 20, यानी 20 का स्क्वायर। और चौड़ाई निकालना है, तो यानी चौड़ाई निकाल देना है। तो 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625। अरे 20 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 400 + B²
625 में से 400 घटा देंगे तो कितना होता है 125। ये बी स्क्वायर यानी बी रूट इधर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा ना, सॉरी 225 होगा, 225 होगा बराबर बी, यानी इसलिए बी का मान कितना आया 15। बी का मान कितना आया 15। क्या बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, लंबाई निकला मेरा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना निकला 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बोल कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो कितना निकल जाएगा 15 दूनी 30, 30 एक जीरो, यानी 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। ये वाला पहले था। और आज की इस वीडियो में देखेंगे घन, देखेंगे घनाभ के बारे में देखेंगे। आज वीडियो में देखेंगे घन और घनाभ। घन इसमें इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। घन देखते हैं। अब घन होता किस तरह से देखो, तो घन जिस तरह वर्ग था, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर है, उसी तरह घन में भी घन में कितना कोण होता है, कितना सतह होता है, कितना। देखो घन के बारे में, घन कुछ इस तरीका से होता है। घन में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। घन में कोण देखते हैं, घन में कोण कितना। तो देखो कोण किसके बोलते हैं, तो ये देखो ये क्या है कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कितना कोण है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन में कितना कोण होते हैं, तो 8 होते हैं। घन में कोणा की संख्या कितना है 8 है। घन में कोणा की संख्या है 8। अब देखते हैं घन में सतह की संख्या कितना है, सतह। तो घन में सतह की संख्या कितना है, तो देखो सतह किसे, तो ये वाला देखो ये सतह ना है, 1 ठो सतह, 2 ठो सतह, 3 4, अरे एक अंदर में एक बाहर में, 5 और 1 6, यानी सतह की संख्या कितना हुआ 6 हुआ। सतह यानी साइड की संख्या कितना हुआ 6 हुआ। कोने की संख्या कितना हुआ 8 हुआ। अब देखते किनारा की संख्या कितना हुआ, किनारे की संख्या कितना हुआ। तो देखो किनारे की संख्या क्या हुआ, तो 1 ठो ये हुआ, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 1 4 ठो हो गया। अब यहाँ देखो 5 ठो, ये 5 1 6 7 1 8 9 10 11 और 12, यानी किनारे की संख्या कितना हुआ 12 हुआ। किनारे की संख्या कितना हुआ 12। अभी फिर से देख लो, कोना की संख्या यहाँ 8 गो, सतह की संख्या 6 ठो, किनारे की संख्या 12 गो। अगर वीडियो में समझ में नहीं आ रहे तो वीडियो को दोबारा देखें, ट्रिपल बार देखें, तब वीडियो को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। घन, घनाभ और वर्ग, आयत, इससे हेवी क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, यानी टफेस्ट से टफेस्ट। तो देखिए इसमें सीख गए हैं घन में कोना कितना है, सतह कितना है और किनारे कितने। इसमें कुछ फार्मूला है, फार्मूला भी देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 1, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुना भुजा। जिस तरह वर्ग का विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण होता था √2 गुना भुजा, उसी तरह घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग जैसा ही है इसमें बराबर, चारों गुना बराबर। यानी घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा होता है। पर घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुना भुजा होता है। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा होता है। आगे देखते हैं, आगे होते हैं घन का दूसरा होता है घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही है। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले हम,
वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों एक ही है, ठीक है। घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड साइड वाला ले लो, तो एक साइड ये वाला लिए, एक तो ये लिए, एक तो ये लिए और एक तो ले लिए, टोटल के 1 2 3 4, इन वर्ग पृष्ठीय वर्ग, अगर पार्श्व पार्श्व साइड साइड ले लो, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर होगा, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तीसरा देख लो, तीसरा तो घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब बता घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण 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 या तो कुल, दोनों एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। संपूर्ण बोले कुल बोले, यानी टोटल सरफेस एरिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो घन में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल साइड कितना होता है, 1 तो यानी 7 टोटल क्या हुए, 1 तो 2 तो 3 तो 4 तो, एगो अंदर में एगो बाहर में, टोटल 6 होता है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। और एक तो और बचा हुआ है घन का आयतन, चौथा है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, क्योंकि इसमें लंबाई भी उतनी है, जितना लंबाई है जितना चौड़ाई है उतना ऊंचाई है, यानी तीनों आपस में बराबर है, जिस कारण यानी भुजा क्यू हो जाता है। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा होता है। घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन भुजा क्यू होता है। हालांकि इतना 4 का फॉर्मूला इसमें याद रखना है, वो 4 फार्मूला से ही घन में टोटल क्वेश्चन बनने वाला है। एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल निकाल देते हैं। तो घन का विकर्ण ज्ञात करें, तो घन का विकर्ण ज्ञात करें, घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, और तथा घन का आयतन ज्ञात करें, यानी टोटल निकाल देते हैं। तो देखो कैसे निकालना है, एक तो बता देते हैं, एक तो होमवर्क में देंगे 1-2 क्वेश्चन, इसके बाद आप घर में बना के लिखाना है। तो देखो एक घन की भुजा कितना है, तो लिखना है सॉल्यूशन, लिखना दिया गया है, जो दिया वो उसको लिखो। तो घन की भुजा कितना दे लें, 6, घन की भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है ना। अब टोटल चीज़ निकालना है, तो लिखना पहला नंबर में क्या बोल रहा है, घन का विकर्ण निकालना है, घन का विकर्ण ज्ञात करें। घन का विकर्ण क्या, पहले बोलो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना भुजा, यही होता है फॉर्मूला ना। अब भुजा कितना दिया हुआ है मेरा 6 सेंटीमीटर, तो √3 गुना 6 सेंटीमीटर, तो इसको अच्छा से लिख देना है 6√3 सेंटीमीटर। निकल गया, पहला निकल गया। दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा बोल रहा है घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देना घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर है ना, तो 4 गुना भुजा का
स्क्वायर तो 4, भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर का है स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो 4 गुना 6 चौक 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको गुना कर देते हैं, 6 चौक 24 के 4 बाकी, 2 चौके 12 और 2 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरा निकल गया। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या बोल रहे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब 6 भुजा कितना हुआ दिया हुआ है मेरा 6 ही दिया हुआ है, तो 6 गुना 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 चौक 36, 6 चौक 36 सेंटीमीटर, ये ध्यान देना है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे पढ़ते हैं, 6 चौक 36 के 6 बाकी 3 छोतिया 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 18 3 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर होगी। एक और निकालना है, चौथा नंबर का घन का आयतन, घन का आयतन ज्ञात करें, घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू ने, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा को हम ए से दर्शाते थे, ये अगले ही क्लास में बता दिए थे। भुजा क्यू, भुजा कितना हुआ है 6 दिए हुए, तो 6 का क्यू करेंगे, 6 का क्यू करेंगे तो आएगा 216 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा आंसर। हालांकि ये समझ ही गए होंगे। आगे होमवर्क के लिए दे देते हैं क्वेश्चन। होमवर्क मीटर है 10 मीटर है, तो जितना बोल रहा है ना घन का विकर्ण, घन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, यानी तीनों निकालना, चारों निकालना है, ठीक है, इन्हें चारों निकालना है, घन में चारों निकालना है, ठीक है, चार चीज़ निकालना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है, और जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम फायदा होगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक घन की भुजा 6√3 सेंटीमीटर है। ये चारों चीज़ें निकालना है, यानी घन का विकर्ण निकालना है, घन का क्या निकालना है विकर्ण निकालना है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और तथा घन का आयतन निकालना, ठीक है, चारों निकालना, तथा घन का आयतन निकालना है। ये बिल्कुल होमवर्क है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे पहले, तो लिखना है सोल्व, तो क्या लिखना है, क्या दिया हुआ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1536 दिया। अच्छा वो बताओ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब बराबर कितना मेरा 1536 के बराबर है, तो यहाँ से गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1536/6 काटेंगे तो 6 से काटेंगे इसे तो 256 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 256 बार में कटेगा। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 3 56 से 30 3 6 चौक 36। हाँ ए स्क्वायर है ना, तो ए इधर स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट में चढ़ेगा, क्या होगा तो रूट में 256 का वर्गमूल होता है 16, तो मेरा 16 मीटर निकल गया। तो भुजा कितना निकला 16 मीटर। क्या पूछ रहा है, तो इसका आयतन ज्ञात करें, तो लिखना है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो भुजा मेरा कितना निकला 16, तो 16 का क्यू कर देंगे,
16 का क्यू जैसे करेंगे, 16 गुना 16 16 गुना 16 करेंगे ना, तो 4096 मीटर है, तो मीटर का क्यूब मेरा ये आंसर निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, यदि किसी घन का आयतन दे दिए हैं अभी, अब क्या दिए, घन का आयतन जो दिया उसको लिखेंगे पहले, तो 16 लिखना है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है, 81√3 दिया हुआ, 81√3 सेंटीमीटर का क्यूब दिए हुए। बोलो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, जो दिया हुआ उसको लिखो पहले, 81√3 घन का आयतन इतना निकल गया। अच्छा ये 3 है, इधर भेजेंगे तो होल क्यूब ना हो जाएगा, तो इस तरफ a बराबर, इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, होल क्यूब, तो यानी 81√3। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 81 को हम 9 गुना 9 कर सकते हैं कि ना, 81 को 9 गुना 9 कर सकते हैं। अच्छा इसे और भी तोड़ सकते हैं, देखो जैसे देखो, 9 को 9 रहने दो, 9 को 3 गुना 3 कर सकते हैं, 3 को 3 गुना 3 कर सकते हैं, इधर √3। इसे और भी कर सकते हैं अच्छा से, जैसे देखो 9 को 3 गुना 3 और 1 तो 3 यानी 3 हो गया। अच्छा ये 3 को क्या इस तरह √3 गुना √3 करेंगे, तो √3 से रूट खत्म है, 3 बचेगा नहीं, सिर्फ ये 3 बचेगा ना, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यानी √3 गुना √3, एक √3 मेरा है ये इस तरफ है, तो √3, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्यू है ना, तो इसमें 3 ठो जोड़ा में 1 ठो जोड़ा निकल जाएगा, 3 है, इसमें √3 है, तो 3 ठो में से 1 ठो निकल जाएगा ना, तो इस तरह हो जाएगा, a का मान होगा तो 3√3, a का मान कितना होगा 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, भुजा निकल गया मेरा। अब क्या बोल रहा है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो लिखना है अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भुजा क्यूब, सॉरी घन का घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा मेरा कितना निकला 3√3 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो स्क्वायर यानी 2 बार लिखेंगे, यही है ना, तो देखो 6 बोलो 3 3 9 और √3 से √3 यानी ये √3 खत्म हो गया, 1 तो 3 बाहर निकलेगा, बोलो गुना करेंगे जैसे 162 आएगा, और 2 ठो है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर है। एक और क्वेश्चन है, इसे बना देते हैं, इसके होमवर्क में दे देंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखना सोल्व, जो दिया उसको लिखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 864 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर 864, ई गुना में इधर क्या होगा भागा में होगा नहीं, यानी बटा में होगा, तो ए का स्क्वायर 864/4, क्या बोला घन का भुजा निकालना सर, निकाल देंगे, तो बोलो 4 दूनी 8 0 सॉरी 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 चौक 24, 4 चौक 24, तो देखो 216 बार में कट गया, ये इधर जाकर थे रूट में चढ़ जाएगा 216। अब इसका वर्गमूल निकलता है क्या, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन इसका जब फैक्टर करेंगे तोड़ेंगे, तो इसका में 2 बाहर निकल जाएगा, 1 तो 3 बाहर निकल जाएगा, और 3 1 तो बाहर निकल जाएगा, और इसमें बच जाएगा अंदर में बचेगा 2 और 3, 3 दूनी 6√6, किसमें सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आंसर यही होगा, क्योंकि भुजा पूछ रहा है तो भुजा निकाल दिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, घन में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, तो घन में क्वेश्चन है,
यदि किसी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3174 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी घन की भुजा ज्ञात करना है, घन की भुजा ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक ऐसी घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक ऐसी घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पहला क्वेश्चन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरा क्वेश्चन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और दोनों में घन का आयतन ज्ञात करना है, दोनों का घन का आयतन ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, किसी घन का आयतन, इसमें भी तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा क्वेश्चन है, घन का आयतन दिए हुए 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। तीसरा क्वेश्चन दिए घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। और तीनों में निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों को क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये सब कमेंट बॉक्स में नंबरिंग बाज कमेंट करना है और घर से बना, जो ऑफलाइन क्लास करने आते हैं, जो ऑफलाइन क्लास करने आते हैं, ये क्वेश्चन बनाकर आना है, ये क्वेश्चन बनाकर ही आना है क्लास में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बताएंगे घन तो हो गया, अगला क्लास में बताएंगे घनाभ बताएंगे, गोल, इसके बाद बेलन बताएंगे, शंकु बताएंगे। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।